रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही प्रश्न लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यहां पर दे रखा VH का रिलेशन 14 से दे रखा है, तो XT का रिलेशन यहां पर किससे बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यहां पर जो अल्फाबेट नंबर दिए गए हैं, अगर मैं इनको नंबरिंग करूं, जैसे V दिया गया है, V कितने नंबर पर आता है, आपको मालूम है 22 नंबर पर आता है। H कितने नंबर पर आता है, H आपका 8 नंबर पर आता है। अगर मैं 22 में से 8 को घटा दूं, 22 में से 8 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 14 मिलेगा, और 14 ही आपको यहां पर दे रखा है। बात आ गई समझ में। वही यहां पर करके देखिए, X आपका कितने नंबर पर आता है, 24 नंबर पर आता है। T आपका कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। 24 में से 20 यहां पर भी घटा दीजिए, यहां 22 में से 8 को घटाया, यहाँ 24 में से 20 को घटा दीजिए, 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपको ये अल्फाबेट नंबर दिए गए हैं, ये टोटल कितने होते हैं, 1 से लेकर 26 तक होते हैं। ठीक है, आपको इनको याद कर लेना है। ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर आता है, के कितने नंबर पर आता है। टोटल 26 नंबर होते हैं, इनको टोटल आप याद कर लीजिए। रीजनिंग में भी काम आएंगे दोस्तों, मैथ्स में भी काम आएंगे ये आपके। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, तभी आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको ये नहीं पता कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, तो फिर इस प्रश्न को करने में आप बहुत समय लगा देंगे, हो सकता है फिर नहीं भी कर पाए। आपको याद होगा तो एक बार में डायरेक्ट कर देंगे। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गलत संख्या को चुनिए। यहां पर दोस्तों हमें क्या करना है, एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में कोई एक गलत संख्या है, वो गलत संख्या हमको पता करनी है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। गलत संख्या पता करनी है, कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए यहां पर 56 है, 56 से कितना हो रहा है, 72। 56 से 72 हो रहा है, तो 56 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 72 हो जाएगा। बात समझिए, 56 से 72 हो रहा है, कितना जोड़ना पड़ेगा कि 72 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 16 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, 72 हो गया। अब 72 से कितना हो रहा है, 90। अब 72 में हमें कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर 18 जोड़ना है। ठीक है, 90 हो गया। और 90 से हमें कितना करना है, 110। कितना जोड़ेंगे 90 में कि 110 हो जाए। आप बोलेंगे कि सर 20 जोड़ दीजिए, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब 110 से हमें कितना बनाना है, 132। कितना जोड़ेंगे, आप कहेंगे कि सर 22 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आ जाइए, कुछ समझ में आया। 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, तो 22 के बाद हमें यहां पर कितना जोड़ना है, 22 के बाद कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 24 जोड़ेंगे, क्योंकि डबल डिफरेंस आप करके देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है। देखिए यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ की 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी तो 2 का आ जाएगा। बात आ गई दोस्तों समझ में, क्लियर है। तो हमने देखिए यहाँ 16 जोड़ा, यहाँ 18, यहाँ 20, तो यहाँ 22, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जुड़ कितना रहा है, 132 में कितना जुड़ रहा है कि 150 हो रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है, आप कहेंगे कि सर 18 जोड़ा जा रहा है। 132 में 18 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। लेकिन हमें जोड़ना कितना था, हमें जोड़ना था दोस्तों 24। क्लियर है, कितना जोड़ना था, 24। अब हम 132 में कितना जोड़ते दोस्तों, 24 जोड़ते। 132 में हमें कितना जोड़ना था, 24। तो 4 और 3 कितना, 7, 12 और 2 कितना, 14। कितना आता हमारा, 147। तो ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर 123 हमने गलती से लिख दिया, कितना था, 132। क्लियर है, 132 में कितना जोड़ना था, हमें 24 जोड़ना था। ये गलत हो गया दोस्तों, गलती से 123 लिख गया। 2 और 4 कितना दोस्तों, 6। क्लियर है, 13 और 2 कितना, 15। कितना आता दोस्तों, 156 आता। लेकिन कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। 16 जोड़ा, 18 जोड़ा, 20 जोड़ा, 22 जोड़ा, 22 के बाद कितना जोड़ना था, 24 जोड़ना था। 24 जोड़ने के बाद संख्या कितनी आती है हमारी, 156 आती। लेकिन कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है। बोल रहा है गलत संख्या को चुनिए, तो गलत संख्या हमारी 150 ही तो हो जाएगी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हमको यहाँ पर 18 नहीं जोड़ना, 24 जोड़ना था।
24 जोड़ने के बाद आना कितना था 156, लेकिन दे कितना रहा 150। तो ये हमारी गलत संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से हमें एक विषम को चुनना है। मतलब विषम का मतलब ये है कि इन चारों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा। बात समझ में आई? 3 ऑप्शन समान होंगे और एक अलग होगा, वो अलग वाला ही हमें पता करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ जोड़ के देखिए 9 और 4 कितना होता है। अगर आप 9 और 4 जोड़ेंगे 13 होता है। अंदर अंदर वाली संख्याओं को जोड़ा कितना हुआ 13। अब बाहर बाहर वाली संख्याओं को जोड़ लो, 7 और 6 कितना होता है, आप कहेंगे ये भी 13 होता है। यहाँ भी अंदर वाली संख्याओं को जोड़ो पहले, 8 और 6 कितना होता है दोस्तों, 8 और 6 14 होता है। अब बाहर वाली संख्या को जोड़ लो, 5 और 9 कितना होता है, ये भी 14 होता है। अब यहाँ पर अंदर वालों को जोड़ो, 6 और 3 कितना होता है 9, 4 और 5 कितना होता है, ये भी 9। मतलब अंदर वाली संख्याओं को जोड़ने से जो आ रहा है वही बाहर वाली संख्याओं को जोड़ने से आ रहा है। यहाँ जोड़ो अंदर वाली को, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3। ये आपका एक अलग ऑप्शन है। बात आ गई दोस्तों समझ में? विषम सबकी समझ में आ गया होगा। ये 3 ऑप्शन समान है। कैसे समान है? हम जब अंदर वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं और बाहर वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो योग इनका समान आ रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन ऐसा है जिसका योग समान नहीं आ रहा है। तो यही तो हो जाएगा आपका विषम। विषम तो पूछ रहा था, ये विषम हो जाएगा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों एक आकृति दे दी गई है। इस आकृति में ये पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज है। तो सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। इस तरह के प्रश्न दोस्तों हमने आपको करवाए हैं जब आपको ये वाला फिगर दिया गया हो, ये वाला। तो क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 6 4 कितना 10। मतलब इसमें पूरे में कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 बनेंगे। तो यहाँ पर इसको जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 तक है तो इसका मतलब इसमें भी 10 बनेंगे। इसको काउंट कर लीजिए इतने को, 1 2 3 4, 4 तक है तो इसका मतलब इसमें भी 10 बनेंगे। 10 10 20 और 10 कितने बन गए अभी तक, टोटल 30 बन गए। ठीक है, 30 बन गए। अब आ जाइए अंदर, अंदर काउंट करते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला हो गया 2, और एक ही हो गया बड़ा वाला 3। तो 3 दोस्तों इसमें बनेंगे, 3 ही इसी प्रकार से इसमें बनेंगे, 3 ही इसी प्रकार के इसमें बनेंगे। तो कितने हो गए, 9 हो गए। 9 और जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, 4 ये हो गए, 4 और जोड़ दो। ठीक है, आप बड़े बड़े गिन लीजिए। एक ये वाला हो गया बड़ा वाला, एक दोस्तों ये वाला हो गया बड़ा वाला, 2 हो गए, और एक ये हो गया बड़ा वाला, कितने हो गए 3। तो 3 और ऐड कर दीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। 30 में 9 जोड़ो 39, 39 में 4 जोड़ेंगे 43, 43 में 3 जोड़ेंगे कितना 46। तो इस आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज हुए, 46 त्रिभुज हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विवाह का रिलेशन आपका समारोह से है तो मृत्यु का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, विवाह का रिलेशन किससे है, समारोह से। आप विवाह में जाते हैं, विवाह में क्या होते हैं, समारोह होते हैं। ठीक है, जब आप मृत्यु में जाते हैं तो मृत्यु में दोस्तों क्या होता है, विलाप होता है। ये आपको पता है। मृत्यु, देखिए आप जब विवाह में गए तो विवाह में जाएंगे तो समारोह होता है वहां पर, लेकिन जब मृत्यु में जाएंगे तो मृत्यु में क्या होता है, विलाप होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कितने त्रिभुज है, और इस तरह की आकृति अगर दी जाए तो कैसे काउंट करते हैं। सबसे आसान तरीका इस तरह के वीडियो के लिए मैं बना चुका हूं दोस्तों। अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना रीजनिंग में। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन आ गया है तो समझ लीजिए फिर से। सबसे आसान तरीका, यहां पर क्या करना है, आपको काउंट करना है बॉक्स को, 1 2 3 और 4। 4 है तो 4 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हुए, 8। अब गिन के दिखा देते हैं आपको। एक तो ये वाला हो गया दोस्तों 1, ठीक है, 2 नंबर ये वाला हो गया, ठीक,
3 नंबर ये वाला हो गया, ठीक 4 नंबर ये वाला हो गया, क्लियर है। अब 5वां होगा दोस्तों ये बड़ा वाला 5, ठीक है। 6 होगा ये वाला बड़ा वाला 6, ठीक है। यहाँ से काउंट कीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये इधर वाला हो जाएगा 8, तो इसमें 8 हो गए, क्लियर है, 8 हो गए। जब इसमें 8 हो गए तो इसे भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4, इसमें भी डबल कर दीजिए, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, क्लियर है, समझ में आ गया। 8 8 16 8 24 8 32, कितने त्रिभुज हो गए, ये हो गया आपके अभी तक 32। अभी इसमें और हैं, जब आपको ऐसा लगातार आकृति दे रखी हो तो ये बीच वाले जो पॉइंट हैं, जो बीच वाले 2 पॉइंट हैं, ये मिलकर के आपस में कितने त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों, 2 बनाते हैं। कैसे, अगर जब यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहे हैं तो देखिए, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे बनेगा, ऐसे एक बन गया, एक इधर साइड से भी बनेगा, क्लियर, 2 बन गए, क्लियर है। तो 2 पॉइंट ये बीच में मिलकर के 2 त्रिभुज बनाते हैं। जब ये वाले दोस्तों 2 बना रहे हैं तो 2 ही त्रिभुज ये वाले बनाएंगे, क्लियर है, +2 करो यहाँ पर, बात आई समझ में। जब ये वाला बड़ा आकृति बन रही है तो ये वाले भी 2 मिलकर बनाएंगे, ऐसे करके, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, 2 ये बनाएंगे दोस्तों। कितने हो गए, 2 4 6, तो 6 और प्लस कर दो इस 32 में। अब इसमें एक बड़ा त्रिभुज दोस्तों और बन रहा है, कहाँ से, देखिए यहाँ से, ये पूरा ऐसे करके आइए आप, ऐसे ऐसे जाइए और ऐसे जाइए, तो एक बन गया ये। तो इसमें हमें एक प्लस और करना पड़ेगा, तो कितने हो गए 32 और 6 38, 38 में एक जोड़ो कितना 39। तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, 39 त्रिभुज बन रहे हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल का अर्थ कितना दे रखा है 14, मतलब लॉजिकल का रिलेशन 14 से है, तो पिक्चर का रिलेशन यहां पर क्या बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इनको नंबरिंग ही करना पड़े, जरूरी नहीं है हर बार आपको इनको नंबरिंग ही करना पड़े तभी इससे रिलेशन बनेगा। डायरेक्ट रिलेशन भी कभी कभी बन जाता है। देखिए कैसे, आप इन सभी संख्याओं को जोड़िए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या दोस्तों, ये सभी 7 हैं। और 7 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा, ये वाला। यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी संख्या कितनी है 7, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ भी 2 से कर दो, 7 दूनी का कितना हो जाएगा 14। किस ऑप्शन में 14 है, बी ऑप्शन में 14 है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यहाँ 14 से रिलेशन है दोस्तों, यहाँ भी 14 से बनेगा, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ भी दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से यहाँ पर भी हमें क्या करना है, विषम को चुनना है, ठीक है। तो डायरेक्ट विषम को चुन के देखते हैं। देखिए कैसे, डायरेक्ट कैसे, यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं सीधे सीधे सभी को जोड़ करके देखते हैं। 4-5 संख्याएं होती तो हम क्या करते, बीच बीच वाली को जोड़ के देखते हैं, बाहर बाहर वाली को जोड़ कर देखते हैं, जैसे पहले किया था। लेकिन यहाँ पर 3 संख्या हैं तो डायरेक्ट जोड़ करके देखते हैं, 3 संख्या वाला हो या 2 संख्या वाला हो तो उसे डायरेक्ट करके देख लेते हैं। 4 और 6 10, 10 में 5 जोड़ो 15, इनका योग कितना आया 15। 8 7 15 होता है दोस्तों ये भी, ठीक है। 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। 7 और 7 14, 14 में 1 जोड़ो 15। तो 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होते हैं और एक अलग होता है। तो देखिए इसका योग भी 15 है, इसका योग भी 15 है, इसका योग भी 15 है। ये सी ऑप्शन एक ऐसा है जिसका योग 11 है, तो यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन 11। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हुआ 182। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।